यह है ब्रिटिशर्स के जमाने की जेल जो 200 साल पहले बनी थी इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ बंद करने के लिए। ये पूरा बैरक बना हुआ है जहाँ एक टाइम पर 100 लोग रहते थे और रात में सोते थे। और यहाँ एक पेड़ भी है जिसमें ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों को फांसी दिया करते थे और उनकी बॉडीज भी यहाँ जेल के अंदर ही दफन करते थे। और ये इस जेल का किचन एरिया हुआ करता था जहाँ डेली 500 लोगों का खाना बनता था। तो आगे वीडियो में हम ये ब्रिटिशर्स की जेल पूरी अंदर से देखेंगे और समझेंगे कैसे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स रहते थे और कैसे ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों को ब्रूटली टॉर्चर करते थे और क्यों ये जेल आज भी ऐसे खंडर हालत में है। हाय गाइस, आज के वीडियो में हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सिटी में। जो ब्रिटिशर्स के टाइम ये नवाबों का सिटी हुआ करता था और नवाब जो थे वो इस सिटीज को कंट्रोल किया करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये बुलंदशहर भी इंडिया का पार्ट बन गया और आज तो ये इंडिया का भी पार्ट है। और इसी बुलंदशहर में है ना, यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी जेल भी बनी हुई थी जो 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी। उस टाइम पर जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको जेल के अंदर डालने के लिए इस जेल को बनाया गया था। और आज इस जेल को 190 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं और आज के टाइम पर ये पूरी खंडर हालत में है क्योंकि पिछले करीब 15 साल से ये जेल यूं ही बंद पड़ी हुई है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है ना बहुत ही पुराना हो चुका था। तो इसके अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे उनको है ना बुलंदशहर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया था। बुलंदशहर की ये जो पुरानी जेल है ये सिटी के है ना बीचों बीच बनी हुई है। इसके आसपास है ना पूरा रेजिडेंशियल एरिया भी बना हुआ है। सबसे पहले तो हम ये पूरी जेल देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कैसे ये जेल बनी थी और फिर कैसे ये बंद हो गई आज के टाइम पर। और सबसे पहले देखो जेल के बाहर ही है ना यहाँ पर ये छोटी सी कैबिन बनी हुई है और वहाँ पर ऊपर की तरफ आर्मरी लिखा हुआ है। आर्मरी का मतलब ये होता है कि इस जगह पर है ना सारे यहाँ पर गन्स और वेपन्स स्टोर किए जाते थे जो यहाँ के गार्ड्स सिक्योरिटी वाले होंगे उनके लिए। और देखो स्टार्टिंग में ये छोटी सी कैबिन भी यहाँ पर बनी हुई है। ये केबिन में हो सकता है उस टाइम पर गार्ड्स वगैरह बैठे होंगे। और इस तरफ देखो इसका मेन एंट्रेंस गेट बना हुआ है, काफी बड़ा सा एंट्रेंस गेट बना हुआ है। और ऊपर की तरफ देखो जिला कारागार बुलंदशहर लिखा हुआ है और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम भी लगा हुआ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। तो हालांकि ये जेल जो थी ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी 1835 में। 1947 तक जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब तक वो जेल वो लोग यूज करते थे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी इस जेल को यूज करती थी। तो ये नेशनल एम्बलम वगैरह है ना इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर लगवाया होगा। इसके डोर्स वगैरह देखोगे तो एकदम जैसे रियल जेल में होते हैं आज के टाइम पर वैसे ही हमें फील देता है। और इस तरफ देखो कुछ यहाँ पर रूम्स भी बने हुए हैं। ये रूम्स हमें ऐसा देखकर लगता है कि यहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह होंगे, जो यहाँ पर कैदी वगैरह आते होंगे उनकी चेकिंग वगैरह करने के लिए जैसे आज के टाइम के नॉर्मल जेल्स में हमें दिखाया जाता है वैसी कुछ सिस्टम्स यहाँ पर बनी होगी। और ये तरफ चलकर हम देखेंगे तो इस जेल में है ना 1905 में है ना फर्स्ट टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी दी गई थी। तो उसके लिए देखो यहाँ पर ऐसे पूरी इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम भी बनाया गया था। अभी हम जेल के अंदर की तरफ आ चुके हैं और ये देखो यहाँ पर एक कंपाउंड जैसा बड़ा सा बना हुआ है मेन एंट्रेंस के जस्ट अंदर आते ही। और यहाँ पर आज के टाइम पर तो देखो पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ पर जो पेड़ वगैरह थे वो भी गिरने लगे हैं, सारी पत्तियां नीचे गिर चुकी है क्योंकि करीब 15 साल से है ना इस जेल को कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है। इस जेल का स्ट्रक्चर पुराना होने की वजह से 2011 में इस जेल को बंद कर दिया गया और यहाँ पे जितने भी कैदी थे उन लोगों को है ना बुलंदशहर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया था। तो आपको एक बड़ा सा स्टैंड भी दिखाई देगा, तो वो उस टाइम पर है ना यहाँ पर नेशनल फ्लैग को लगाने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन हालांकि आज जेल भी बंद है तो वहां पर नेशनल फ्लैग भी नहीं लगा हुआ है। और ये तरफ आप देखोगे तो एक सीढ़ी बनी हुई है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो ये एंट्रेंस वाला गेट था, ये उसी की यहाँ पर छोटी सी बिल्डिंग जैसा बना हुआ है, करीब 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है जहां पर जो गार्ड्स वगैरह थे इस जेल को कंट्रोल किया करते थे वो लोग है ना इसी के अंदर रहा करते थे। और इस जेल में है ना आपको देखो ऐसे काफी सारी क्वेट्स भी देखने के लिए मिलेंगे दीवारों पर, गरीबों को सताना नहीं चाहिए और देखो यहाँ पर भगवान पर भरोसा रखो, ऐसे काफी सारे क्वेट्स है ना इस दीवारों पर लिखे हुए हैं। ये शायद है ना जो यहाँ के प्रिजनर्स होंगे उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ये सारे क्वेट्स लिखे होंगे और हिंदी में लिखे हैं। इसका मतलब तो यही है कि जब 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट के पास ये जेल आई होगी तभी उन्होंने ये सारे क्वेट्स भी यहाँ पर लिखवाए होंगे। अभी मैं आपको इस जेल के बैरक एरिया में लेकर चलता हूँ जहां पर कैदियों को है ना जेल के अंदर रखा जाता था। ये उसका एंट्रेंस गेट हुआ करता है और इसके अंदर चलकर हम देखेंगे तो काफी बड़ा सा एक कंपाउंड का एरिया बना हुआ है और यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है जहां पर पहले के टाइम पर हो सकते हैं कैदी अपने फ्री टाइम में है ना यहीं पर आकर बैठा करते होंगे। और ये पूरे कंपाउंड के एरिया में बाकी जो सारी एक्टिविटीज रहती होंगी जैसे ग्रुप डिस्कशंस वो सारे वो लोग इसी एरिया में किया करते होंगे। ये देखो यहाँ पर एक बड़ी सी यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है। कैदी जिस जगह पर रहा करते थे,
जिसको बैरक कहा जाता है। देखो आप ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ कुछ हमें विजिबल है, बैरक नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर दरवाजे हुआ करते होंगे स्टील वगैरह के, लेकिन आज के टाइम पे वो दरवाजे भी टूट चुके हैं, यहाँ पर है नहीं दरवाजे। और इसके अंदर चलकर हम देखें ना तो यहाँ पर हमें देखो सारे यहाँ पर ना हमें लाइन से ऐसे नंबरिंग्स दिखाई दे रही है। तो इस नंबरिंग्स का ये मतलब हो सकता है कि पर्टिकुलर कैदी को है ना एक नंबर असाइन किया जाता होगा, यहीं पर बैठा करते होंगे और यहीं पर सोया करते होंगे। तो ऐसी कुछ डंडी है और जहां पर कैदी अपना सामान रखा करते थे। इतने छोटे से बैरक के अंदर इन टोटल 60 लोग एक साथ में रहा करते होंगे। आप देखो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है और ये नंबर 1 पूरा लाइन से यहाँ पर गोल गोल घूमकर जाता है और फिर यहाँ पर एंड होता है। देखो यहाँ पर 59 और 60, तो इन टोटल देखो 60 लोग इतने कमरे के अंदर रहते होंगे। और वैसे ही है ना काफी सारे बैरक इस एरिया में बने हुए हैं। यहाँ पर बैरक नंबर 3 लिखा हुआ है और उसके अंदर भी सेम जगह बनी हुई है जहां पर कैदी रहा करते थे। और सामने भी आप जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो सभी के अंदर है ना बैरक्स बने हुए हैं जहां पर कैदियों को है ना बंद रखा जाता था। एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, तो शायद कुछ कैदी होंगे, उन लोगों के यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए ये जगह बनाई होगी। यहाँ पर देखो ग्रेन गोडाउन बना हुआ है। ग्रेन गोडाउन का मतलब ये होता है कि जो खाने पीने की चीजें थी वो है ना इसके अंदर स्टोर किया जाता था। आज के टाइम पर ऐसे कहीं कहीं जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं जिसकी मदद से हमें पता चल पा रहा है कि इस जगह पर क्या होता होगा। तो देखो अंदर की तरफ आते ही है ना यहाँ पर देखो छोटे छोटे यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं जहां पर खाने पीने की चीजें है ना स्टोर की जाती होगी। और यहीं पर शायद खाने पीने की चीजें है ना इसके बगल वाले रूम में ही बनाई जाती होगी, जो भी जितने भी कैदी यहाँ पर रहते थे उन लोगों के लिए। और इस जेल के अंदर एक हॉस्पिटल भी बना हुआ था। आप मेरे पीछे गेट पर देख सकते हो, यहाँ पर चिकित्सालय लिखा गया है जिसका इंग्लिश में मतलब हॉस्पिटल ही होता है। हम इसके अंदर चलकर देखते हैं कैसा ये दिखाई देता है। जो कि जेल के अंदर ही हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि कैदियों को कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो उनको जेल के बाहर ना ले जाना पड़े, उनका सारा इलाज है ना इसी जेल के अंदर किया जा सके। लेकिन आज के टाइम पर तो देखो आपको कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि क्या क्या हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर है ना चीजें काफी खंडर हो चुकी है, पूरी गिरने के हालत में है। और देखो काफी ऊपर की सीलिंग्स वगैरह से ये सारी चीजें गिर भी चुकी है। और हम रूम में चलकर देखते हैं कैसा हुआ करता था। तो ये देखो एक छोटे से कैबिन वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसी कैबिन में शायद हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर लोगों को यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज किया जाता होगा। और इस जेल में एक हैंडपंप भी लगा हुआ है जो कि काफी पुराना हमें लग रहा है। और आज भी इसके अंदर से देखो पानी आता है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर से यहाँ पर पानी सप्लाई होता है। तो ग्राउंड वाटर में जितना भी पानी जमा होता है उसके थ्रू है ना यहाँ से बाहर भी निकलता है। तो आपने ये जेल तो पूरी देखी, अभी हम ये समझते हैं कि इस जेल के अंदर है ना ब्रिटिशर्स कैसे इंडियन रेवोल्यूशनरीज को टॉर्चर करते थे। ब्रिटिशर्स के टाइम कैदियों को लाठी डंडों और हैंटर से मारना ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी। उससे भी कहीं ज्यादा ब्रूटल टॉर्चर किए जाते थे और इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। और कैदियों को सोने भी नहीं देते थे, सोते थे तो डंडे से मारते थे। और ठंड के टाइम पर पूरे कपड़े उतार कर ठंडे पानी डालते थे। और खाना भी बहुत लो क्वालिटी और खराब क्वालिटी का होता था, जहां चूहे और कॉकरोच होते थे। और रेवोल्यूशनरीज से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, इनसाइडर्स निकालने के लिए उनको ब्रूटली टॉर्चर किया जाता था। उनके पैरों तक को भी है ना जला देते थे आग में। और गर्म कोयला भी उनके मुंह में डाल देते थे। और तो किसी रेवोल्यूशनरी ने कुछ बड़ा किया होता था तो उसको पेड़ में लटकाकर फांसी भी देते थे। और ये सब टॉर्चर के बीच में बाकी कैदियों को ताली बजाने के लिए कहते थे, और वो अगर नहीं करते थे तो उनका भी वही हाल करते थे। ऐसे काफी डार्क टॉर्चर किए जाते थे इन ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज पे। तो देखा ही आपने कैसे यहाँ पर इंडियन रेवोल्यूशनरीज यहाँ पर टॉर्चर होते थे और इस जेल के अंदर रहा करते थे। ऐसे इंडिया में और भी काफी सारी जेल बनी हुई है जो ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी, और वहीं पर इंडियन रेवोल्यूशनरीज को रखा भी जाता था। और इन्हीं सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज की वजह से हम आज फ्रीली रह पा रहे हैं और आज फ्रीली इंडिया आजाद हो गया है ब्रिटिशर्स से। तो बस अभी हम है ना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.